जय हिंद, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद फिटनेस पे। आज बात करने वाले हैं रनिंग के लिए प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए, क्या सप्लीमेंट होने चाहिए और कैसे कैसे चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज का वीडियो लास्ट वीडियो है डाइट के ऊपर। इसके बाद डाइट के ऊपर वीडियो नहीं आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सुबह की, मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में लेना है आपको 1 गिलास गर्म पानी, जिसके साथ लेना है 1 चम्मच हनी या शहद। ये क्यों लेना है मैं ये बताता हूँ। जिनको फैट लॉस करना है उनके लिए तो अच्छा है ही, साथ में ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, साथ ही साथ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इंप्रूव करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इन सारी चीज़ों से क्या होगा, इन सारी चीज़ों से ये होगा, जब भी आप रेस के लिए जाओगे तो आपको जल्दी से सर्दी लग जाती थी, जुकाम हो जाता था, उसमें कई हद तक आराम मिलेगा। साथ ही साथ आप उसके बाद अपनी रनिंग के बाद दिन भर जो भी चीज़ें खाते पीते हो वो आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारी चीज़ें। ठीक है, तो 1 गिलास गर्म पानी शहद के साथ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जब रनिंग के बाद आते हैं तो हमें चाहिए होता है प्रोटीन कार्ब्स का कंबाइन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, चना तो आप खाते ही हो, सब लोग चना खाते हो, तो चने के साथ जो भी आप मूंगफली, बादाम, पिस्ता जो भी आप ऐड करना चाहो वो आपके ऊपर ऐड कर सकते हो। उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको अपने हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि सबकी कन्वीनियंस के हिसाब से देखना पड़ता है। तो आपका जो भी बजट अलाउ करता है उस हिसाब से आप उसमें ऐड करो। और उसके साथ, चने के साथ ही हमें लेना है 1 कटोरी दलिया, जिसमें कि हम इस्तेमाल करेंगे खजूर का। ध्यान रखना, खजूर का 5 से 6 खजूर डेली ज़रूरी है, क्योंकि खजूर में होता है अच्छे कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपको नेक्स्ट रेस के लिए आपके लिए तैयार करेंगे आपको। ठीक है, तो खजूर का इस्तेमाल करना है दलिया के साथ, और साथ में लेने हैं आपको स्प्राउट्स, क्योंकि होता क्या है कि आपको चने में मिल तो जाएगा प्रॉपर पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फास्ट डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो आपको दिन भर भरा हुआ रखें, तो वो मिलेगा दलिया में। तो आपको क्या करना है, दलिया के साथ लेना है स्प्राउट, मतलब चने के साथ सारी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट मील। अब 10 से 11 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें लेना है हमें 1 गिलास जूस। अब एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोग मतलब ये पूछते हैं कि भैया जूस का दोनों टाइम लेना चाहिए। नहीं भैया, दोनों टाइम जूस नहीं लेना चाहिए। आपको जूस सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही अलाउ है, 3 दिन ही पीना है, डेली जूस पीने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 दिन तो आप इस्तेमाल करो ही, कैसे भी करके इंतजाम करो 3 दिन जूस का। अब वो जूस चाहे आपका मौसमी का जूस हो, अभी मौसम ठंडा है तो आप चुकंदर का जूस ट्राई कर सकते हो, पालक, टमाटर, गाजर, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, लेकिन 1 गिलास जूस आप हफ्ते में 3 दिन जरूर पियोगे। ठीक है, अब चलते हैं लंच की तरफ। तो लंच सिंपल रहता है, लंच में ज़्यादा कुछ हम नहीं इधर क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, क्योंकि सबके घर का डाइट लगभग सेम ही रहता है। 3 रोटी डन है। ठीक है, उसके साथ राइस, उसके साथ सैलड, उसके साथ दही। अब बात आती है हमारा मेन जो दाल या सब्जी के ऊपर। देखो, एक बात का ध्यान रखना कि हमें प्रोटीन की कमी हो जाती है हमेशा जब हम रनिंग करने जाते हैं। तो आप कोशिश ये करो, चाहे तो आपके यहाँ अगर दाल हो तो वो मूंग या अरहर की दाल हो, या आपके यहाँ राजमा हो, छोले हो, इस तरीके का आप एक ना एक प्रोटीन का पोर्शन जरूर रखो। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको भी लगता हो कि चलो कुछ भी बन रहा है खा ले, नहीं, प्रोटीन का पोर्शन बहुत ज़रूरी है। तो दाल, छोले, राजमा, जो भी आपके यहाँ पनीर अगर है तो बढ़िया है, एक ना एक दिन ये ज़रूर ट्राई करो सारी चीज़ें। और डेली आपके लंच में प्रोटीन का कुछ ना कुछ पार्ट होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बाज़ार से सोयाबीन खरीद के लाओ, बहुत सस्ती आती है, बहुत सस्ता प्रोटीन सोर्स है। उसको बॉईल करो और उसको फ्राई करके जैसे भी अपनी सब्जी में ऐड करना चाहो, जैसे वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन एक पोर्शन प्रोटीन का जरूर चाहिए, लंच में तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है तो आप सोयाबीन ऐड कर सकते हो। सबसे सेफ, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता ऑप्शन होता है। तो ये तो हो गई हमारी लंच तक की बात। अब आती है प्री रनिंग मील। शाम को जो रनिंग के पहले जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, रनिंग के पहले क्या खाना चाहिए जिससे उनकी एनर्जी मेंटेन रहे। तो ये आप ध्यान से सुन लो बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो पीनट बटर। अगर आप दौड़ के 1.5 से 2 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले पीनट बटर खाते हो 1 चम्मच, 2 ब्राउन ब्रेड और 1 केले के साथ, आपको जितना भी आप वर्कआउट कर रहे हो उसका 100% से 110% दे के आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर ये खा के गए 1.5 घंटे पहले, लेकिन क्योंकि जो पीनट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट होने में 45 मिनट्स लगते हैं, 45 मिनट। तो आपको क्या करना है, 2 ब्राउन ब्रेड, उसमें 1 से 2 चम्मच पीनट बटर, उसके साथ 1 केला। ठीक है, ये हो गया। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इस समय शकरकंद आ रही है, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं, बाजार में 20 रुपये किलो बहुत मिल रही है। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, रनिंग के आधे घंटे पहले 2 स्वीट पोटैटो आप खा सकते हो दही के साथ। ठीक है, दही के साथ 2 स्वीट पोटैटो आप खा सकते हो। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 1 कटोरी ओट्स,
ओट्स तो आप समझते होगे ना, लेकिन ध्यान रखना उसमें आप ये कर सकते हो कि एक पोर्शन मतलब दूध का पोर्शन बहुत कम रहेगा, बाकी आप उसमें पानी मिक्स करो और ओट्स उसमें बनाओ आप, ठीक है। मान लो आपका 1 गिलास पूरा दूध है, मतलब उसमें आधा गिलास दूध रहेगा, आधा गिलास पानी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको डाइजेस्टिव दिक्कत नहीं होगी दौड़ते समय। ये आपको करना है 1 घंटे पहले, ओट्स दूध के साथ और उसके साथ एक केला। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास, आप इनमें कोई भी चूज़ कर सकते हो दौड़ के पहले, लेकिन ध्यान रहे सब कुछ 1.5 घंटे पहले, क्योंकि अगर आप आधे घंटे पहले खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर रनिंग में होगी प्रॉब्लम। डन। अब चलते हैं अपनी डिनर की तरफ, क्योंकि आप रनिंग करके आते हो उसके बाद सीधे डिनर करते हो, उसके बीच में कोई मील होती नहीं है। तो आप डिनर में सेम वही रहेगा, 2 रोटी और क्या कहते हैं सैलड रहेगा अपना, साथ में रहेगा अपना सब्जी जो भी है आपकी। सलाद रखना मत भूलना भैया। उसके बाद अभी बात कर रहे हैं लास्ट में सलाद के बारे में, क्यों ज़रूरी है। अब लास्ट में अगर हम बात करें बेड के पहले, सोने के 15 मिनट पहले आपको 1 गिलास दूध, आधा चम्मच अश्वगंधा, आधा चम्मच हल्दी, बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, बेस्ट तरीका है। ये हो गया आपका दिन भर का डाइट प्लान। अब कुछ चीज़ें हम समझा रहे हैं आपको, वो ज़रा ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अपनी किसी भी मील में सलाद को ऐड करना मत भूलना। सलाद के रूप में आप चाहे टमाटर खाओ, प्याज खाओ, साथ में खीरा, गाजर, मूली, जो भी मर्जी है वो खाओ, लेकिन आपको सलाद ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मील आप लेते हो अगर उसमें फाइबर नहीं है तो वो डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी और उसका जो 100% फूड का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको फाइबर ज़रूर ऐड करने हैं, और फाइबर ऐड करने का सबसे अच्छा सोर्स है आपके सब्जियां, हरी सब्जियां। तो ध्यान रहे आपको सैलेड ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो लोग भी वेट लूज़ करना चाह रहे हैं वो लोग क्या करेंगे कि दोपहर में या तो रोटी या तो राइस, दोनों चीज़ें नहीं खा सकते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारी कैलोरीज हो जाती हैं और हमारा जो ये चावल होता है वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है और उससे इंसुलिन स्पाइक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो क्या करना है आपको, सिर्फ रोटी रखनी है या चावल रखना है, या और दोनों टाइम में रोटियों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि अगर सुबह 3 खा रहे हो तो रात को 2 ही खाओ, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन हाँ, वर्कआउट भी अच्छा होना चाहिए आपका। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं अपने सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट में पहले हम बात करेंगे बेकाडेक्सामिन और सी कॉड लिवर ऑयल। तो बेकाडेक्सामिन आप खा सकते हो लंच के बाद, और सी कॉड लिवर ऑयल खा सकते हो अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद। आप इन दोनों को स्विच भी कर सकते हो। आप मल्टीविटामिन जो आता है हमारा बेकाडेक्सामिन, उसको आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद खा सकते हो। सी कॉड लिवर ऑयल आप खा सकते हो लंच के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान है दोनों चीज़ें एक साथ मत खाना, ठीक है। टाइम पे खाना, जैसे कि लंच में खा लिए, एक ब्रेकफास्ट में खा ली। ये हो गया आपका। बात करें अब अश्वगंधा क्यों ज़रूरी है। अश्वगंधा जब रात में लेते हो तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। हल्दी क्यों रात में लेते हैं, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है। अंदर से जो भी आपको डैमेज हुआ है मामला, मतलब जब भी रनिंग करते हो कुछ चीज़ें डैमेज हुई हैं अंदर से, तो उसको हील करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ दूध क्यों हमें रात में ज़रूरी है, क्योंकि दूध में होता है लैक्टोज, जो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है। तो रात में हम लेते हैं तो रात भर हमें प्रोटीन की मात्रा जो चाहिए वो मिल जाती है। तो ये हो गया पॉइंट। अब अगर बात करें कि हमारे पास ना बेकाडेक्सामिन अभी खरीदा है, ना आपने खरीदा है सी कॉड और लीवर ऑयल, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्पिरुलिना ले लो, स्पिरुलिना, ठीक है। आप ये ले लो, और आपको ना तो मल्टीविटामिन की ज़रूरत है ना सी कॉड लिवर ऑयल की। आप सिर्फ 2 टाइम स्पिरुलिना लो, सुबह और शाम को। लेकिन जिनके पास नहीं है स्पिरुलिना, जो लोग बेकाडेक्सामिन सी कॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो ये मत सोचना कि वो ये भी खरीद ले, नहीं, आपके लिए वही बेस्ट है। अगर जिन्होंने नहीं खरीदा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप लोग स्पिरुलिना ले सकते हो। तो ये था टोटल डाइट प्लान, सप्लीमेंट के बारे में भी बता दिया। इसके अलावा आपको किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए और ज़रूरत कुछ नहीं है, ये तो हम बोल सकते हैं। हाँ, आप अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।